एक्सटर्नलिटी वो होता है जो थर्ड पार्टी होता है, किसी और के कारण मुझे कोई बेनिफिट हो या मुझे कोई नुकसान हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कोई थर्ड पार्टी कुछ कर रहा है, उसके कारण या तो मुझे कोई बेनिफिट हो या मुझे कोई नुकसान हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। अब जैसे आप बोलेंगे सर जब हम कुछ कर ही नहीं रहे तो मेरे ना करने से मुझे प्रॉफिट कैसे हो सकता है और मेरे कुछ ना करने से मुझे नुकसान कैसे हो सकता है, तो यही तो है एक्सटर्नलिटी। देखिए होता क्या है, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई विलेज है। इस एक्सटर्नलिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और दूसरे को हम बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी, निगेटिव एक्सटर्नलिटी। देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे कोई विलेज है, ठीक है। अब इस विलेज में कोई एक फैक्ट्री सेटअप करने के लिए आता है, ठीक है। तो ये विलेज में आया, यहाँ पे इसने लैंड परचेज किया और इस लैंड पे इसने फैक्ट्री सेटअप कर दिया, ठीक है। तो जो विलेज के आसपास जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, ये जो इनके इर्द गिर्द जो लोग यहाँ पे रह रहे होंगे, तो ये जब फैक्ट्री सेटअप करेंगे तो फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री जब चलेगा तो वहां पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगा ना, मैन पावर का रिक्वायरमेंट। तो कोई बाहर से कोई आदमी आया, वो हमारे विलेज में आके कोई फैक्ट्री सेटअप किया, तो उसको जब मैन पावर की जरूरत होगा तो क्या वो फिर दूसरे स्टेट में जाके वहां से मैन पावर लेके आएगा? नहीं। और कोई दूसरे स्टेट के लोग वहां पे जाके काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए काफी कॉस्टली पड़ेगा कि डेली का उतना आना जाना का खर्च। तो उनको मैन पावर का रिक्वायरमेंट होगा तो वे क्या करेंगे, आसपास के विलेजर्स से ही वो डिमांड करेंगे कि हम आपको ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप मेरे यहाँ के काम करिए। तो देख रहे हैं किसी और के कुछ करने से यहाँ के आसपास के लोगों को जो बेनिफिट हुआ, किस चीज का बेनिफिट हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे हमारा देश डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। यही होता है ना अल्टीमेटली, तो ये होता है लोगों का जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। आज मैं आपको यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना दूर दिल्ली में बैठ के मैं आपका क्लास ले रहा हूँ, आप वहां JNK में बैठे हैं, क्या ये आज से 5-6 ईयर्स पहले ये संभव था? नहीं। लोगों का धीरे धीरे थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, लोगों का धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब इनकम वगैरह बढ़ने लगा, लोग उस दायरे में बाहर निकल के सोचना शुरू किए कि हम ऐसा भी कोई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पर्सन के कारण, ये तो कोई थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी के कारण आपको कोई बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब आपको इससे लॉस क्या है, तो इस जो बेनिफिट होता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब बेनिफिट। अब इससे लॉस क्या है, अभी देखिए ये फैक्ट्री यहाँ पे सेटअप हुआ, तो इस फैक्ट्री का क्या होगा कि कुछ रॉ, जो आपका प्रोसेस्ड मटेरियल होगा वो एमिट होगा, बाहर में कुछ पॉल्यूशन वगैरह आएगा, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह। यस मैं भी वही बता रहा हूँ, वंडरफुल इस आदमी, वंडरफुल। पॉल्यूशन होगा, इससे पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा वाटर पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि जब जहां भी कोई भी चीज नया चीज डेवलप होता है, कहीं पे आप कुछ सेटअप करते हैं तो उसका एक्सक्रीटरी पार्ट भी तो होता है। तो जो एक्सक्रीशन है वहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वो चीज कहाँ पे जा रहा है, तो वो गांव से जाएगा आपके नहर में या आपके रिवर में, कहीं भी जा रहा है तो वो चीज क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। तो जो पहले आपको फ्रेश एयर मिल रहा था, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा था, फ्रेश वाटर मिल रहा था, अब क्या हुआ, वो पॉल्यूटेड होने लगा। तो इससे आपको कोई लॉस हुआ, यस, कोई हार्म हुआ, यस। तो ये जो लॉस या हार्म होता है हम इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो कल को अगर एक्सटर्नलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं, एक्सटर्नलिटी क्या होता है समझ आ गया, किसी थर्ड पार्टी के कुछ करने से जो बेनिफिट या लॉस इमर्ज होता है हम उसी को बोलते हैं एक्सटर्नलिटी। अगर बेनिफिट को देखेंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, और अगर हम लॉस को देखेंगे तो वी विल से इट एज ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। इज इट क्लियर? यस।
कितने लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कल का क्लास और अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है, कितने लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आया है, कोई डाउट नहीं है। और देखिए जब आप चीजों को समझेंगे ना, तब आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, देन यू विल रियलाइज कि किसका कितना इंपॉर्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे आके सिर्फ डेफिनेशन बता के चला जाऊँ ना कि देखिए एक्सटर्निटी का ये डेफिनेशन है, सोशल एफिशिएंसी का ये डेफिनेशन होता है, फ्री मार्केट का ये डेफिनेशन होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये डेफिनेशन होता है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। डेफिनेशन तो बुक में भी लिखा हुआ, जाके पढ़ लीजिए, नेट पे जैसे ही डालिएगा बहुत सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन वो उस लैंग्वेज में रहता है ना कि हम उस चीज को समझ नहीं सकते, हम उस कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। एज ए स्टूडेंट आपको उस चीज को डेवलप करना दिक्कत होगा। मनी परचेजिंग पावर, एक बार बताइए, अभी हम आ जाएंगे मनी परचेजिंग पावर पे, डोंट वरी। देखिए मैंने कल क्या बताया था, चलिए ठीक है मैं बता देता हूँ। सी, देखिए एक स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि सर कल जो आपने बताया था ना मनी परचेजिंग पावर, वो बताइए। मनी परचेजिंग पावर, देखिए मैंने कल आपको क्या बताया था, सपोज करिए एक तरफ प्रोड्यूसर है, सपोज क्या करना है, पूरे सोसाइटी को अगर आप डिवाइड करिएगा तो सिर्फ, ओके, Iman Khan is saying the way of teaching is awesome sir, we are getting clearly everything, wonderful Iman, thank you। पूरी सोसाइटी को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ प्रोड्यूसर और दूसरी तरफ कंज्यूमर।